बच्चों अब हम टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमको इसके अंदर ढूंढना है। पहला इक्वेशन है हमारी PbO प्लस C इज इक्वल टू PB प्लस CO। इसमें देखो बच्चों ये PbO जो है वो रिड्यूस हो रहा है PB के अंदर, ठीक है, और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है CO2 के अंदर। अब हमको ये पहला ऑप्शन पढ़ना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो बच्चों यहाँ लेड गेटिंग रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेड ऑक्साइड को हम लेड में चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बच्चों कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, इसके अंदर क्या है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। थर्ड है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, इसमें लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेड ऑक्साइड जो है लेड में रिड्यूस हो रहा है ये। नेक्स्ट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये भी गलत है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये चारों ऑप्शंस जो हैं इस तरह से सही वाले ये मैंने लिखे हैं। और अब हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो हमें तो ये सारे ही इनकरेक्ट हैं क्योंकि हमें सभी को करेक्ट करना पड़ा है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो सही नहीं है, तो जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑल आर इनकरेक्ट, यानी कि ऐसा ये इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसपे कि हम जो है मार्क कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिए इसमें कौन सी लाइन रॉन्ग है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से एंटायरली पूरी तरह से डिफरेंट होती है। तो बच्चों ये बात तो हमारी सही है, ठीक है, तभी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई नहीं मार्क करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नया बॉन्ड्स बनते हैं, ये भी अब बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनके एटम्स रीअरेंज होते हैं, अरेंज होते हैं, यानी कि या तो टूटते हैं बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स बनते हैं, नया एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और रीअरेंज होकर के एक नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी कि तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। लेकिन डज नॉट इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में हमको वो पता करना है कि वो इन्वॉल्व नहीं है वो चीज़। तो चौथा ऑप्शन हम देखते हैं चेंजिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इनटू दोज अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट के अंदर जो रिएक्टेंट हैं वो जो हैं चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन चेंज बच्चों नहीं होते हैं। कभी भी एलिमेंट्स या एटम्स चेंज नहीं होते हैं, वही रहते हैं और उनसे वे रीअरेंज होकर के ही वे ही नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शंस गलत वाला ऑप्शंस है वो ये है। नेक्स्ट है ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड एक्सेप्ट। तो रैंसिड का मीन्स बच्चों ये होता है कि रैंसिड में क्या होता है कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन जो होता है हमें क्या करना है, हमको फूड प्रोडक्ट को ऑक्सीजन से जो है वो कॉन्टेक्ट से अलग करना है। तो हमें वो ऑप्शन इसके अंदर ढूंढना है जिसमें कि फूड प्रोडक्ट्स के बाद में एयर ना पहुंचे। तो फर्स्ट है स्टोरिंग द फूड इनटू एयर टाइट कंटेनर, यहाँ एयर आ गया है, अगर भोजन को हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, वो जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर डालते हैं तो ऑक्सीजन तो है वहाँ। कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, अगर कवर्ड कंटेनर है तो क्या होगा, एयर की सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है, जितनी है उतनी तो है कंटेनर के अंदर लेकिन और नहीं होगी। तो यहाँ हम तो रैंसिड होने से फूड प्रोडक्ट्स को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स, तो यहाँ अगर क्लीन हैंड्स रखा है, हमने छुआ है लेकिन वो ओपन में रखा है तो फूड तो रैंसिड हो जाएगा। तो हमारे जो दो ऑप्शन है निकल कर आए हैं वो है 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 rusting of iron involves a chemical reaction which is a combination of
यानी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शन है। उसमें 2 कॉम्बिनेशंस दिए हैं हर एक में बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है। आयरन प्लस O2 इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड, यानी कि जो रस्ट होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, 2 प्रोडक्ट्स मिलकर के, 2 रिएक्टेंट मिलकर के आयरन और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं। यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी, आयरन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन, तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और ऑक्सीडेशन, और अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट, जो ये रिएक्शन दी गई है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। ठीक है, अब इसके अंदर हमको भी वही कॉम्बिनेशन से ढूंढने हैं कि इसमें क्या कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, CuO जो है वो किसमें रिड्यूस हो रहा है, Cu में, यानी ऑक्सीजन निकल रही है इसके अंदर से, और CuO से क्या बन गया, Cu, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया है वाटर में, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो हमको पता चल गया ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ये कौन सी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट बने कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को हटा रही है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ रही है, हाइड्रोजन से। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। और ठीक है, और इस बार से इसका ऑप्शन सही क्या हो गया, सही ऑप्शन इसमें सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज अ टाइप ऑफ। तो सबसे पहले बच्चों इस तरह की जो रिएक्शंस होती है ना, हमें इस तरीके से, यहाँ हमने लिखा, ये रिएक्शन लिख ली पहले, यहाँ हमको दे रखी थी रिएक्शन, आसान हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अब एक रिएक्शन लिख लेंगे, HCl जमा NaOH, यानी एक एसिड लिख लिया, एक बेस लिख लिया, NaCl प्लस H2O, ये बन गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर और हाँ इससे इस हाइड्रोजन से जुड़ी है, तो ये दोनों, ये अच्छा क्लोरीन पे लगा दिया निशान, तो ये क्लोरीन और ये, एक मिनट इसको मैं इस तरह से समझा देती हूँ कि ये हाइड्रोजन HCl है, इसके आयन सबको तोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस आयन, NaOH में ये क्या है, Na प्लस आयन और OH माइनस आयन, H प्लस आयन और HCl माइनस आयन। अब ये देखो H प्लस आयन जो है OH माइनस आयन से जुड़ करके क्या बना दिया इसने, H2O। ठीक है, इसी तरह से NaCl प्लस आयन और HCl माइनस आयन, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, NaCl। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर आयंस हो रहे हैं, आयंस की जो है ट्रांसफर होने से नए जो है नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सचेंज ऑफ आयंस के द्वारा न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो गई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ आयंस। 7 है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड एनोड हैज, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड्स डले होते हैं, तो उसमें एनोड क्या है, तो एनोड को बच्चों जो होता है एनोड, ये लिखा है, ये एनोड, ये माइनस इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, एनोड कहलाएगा माइनस वाला इलेक्ट्रोड और कैथोड कहलाता है प्लस वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो माइनस इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर जो आयंस आते हैं वो कैटायंस आते हैं, यानी कि प्लस आयंस आते हैं, और जो प्लस इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर आयंस आते हैं माइनस, यानी कि एनायंस आते हैं। तो आपको बच्चों पॉजिटिव इसमें जो लिखना है कि एनोड हैज, एनोड कौन से आयंस रखता है, प्लस आयंस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन इसके ऊपर आएगा। 8 क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज,
तो सिंपल है, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले और जैसे अपने को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरा जो प्रोडक्ट है उसे वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल एक्स इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि जिसमें वेल्डिंग के लिए जो रिएक्शन जो मेटल यूज़ होती है वो एल्यूमिनियम मेटल यूज़ होती है। ठीक है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। और उसके बाद में है ये वैसे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये पेपर में आती है केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन 10 क्वेश्चन, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज बैन प्रोडक्ट अकम्पेंड बाय अ चेंज इन कलर। तो बच्चों आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। और जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हीट, तो ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और इसका कलर जो होता है ग्रीन टू येलो हो जाता है। तो इसको आप लिखोगे, इसका आंसर कैसा हो जाएगा, ग्रीन टू येलो। कुछ बच्चों ने ग्रीन टू ब्राउन लिखा है, तो ग्रीन टू ब्राउन भी सही है ऐसे आंसर, और वैसे एक्यूरेट आंसर होता है ग्रीन टू येलो। ठीक है, द राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। 11 क्वेश्चन है ये, इनकी केमिकल रिएक्शंस लिखनी थी, तो काफ़ी बच्चों ने सही लिखा है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन है ये Ag सिल्वर ब्रोमाइड, तो AgBr है। यहाँ बच्चों आप जब ध्यान रखा करो, जो आप लोग क्या करते हो जब फार्मूला लिखते हो तो क्या करोगे, A लिख दिया, G लिख दिया। तो बच्चों ये गलत तरीका है। A कैपिटल लेटर में आएगा और G स्मॉल लेटर में, ये है Ag लिखने का सही तरीका। ठीक है, नेक्स्ट समझाती हूँ आपको। नेक्स्ट है Br। तो Br कैसे लिखेंगे, B कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और स्मॉल r। ठीक है, Br। तो AgBr के इज इक्वल टू Ag प्लस Br2, ये इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। इसी तरह से सोडियम मेटल रिएक्टिव विद वाटर, तो NaOH और H2O, ये हो गया। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन दिए इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है CH4 प्लस O2। ठीक है, CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो काफ़ी बच्चों ने इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा है। तो बच्चों यहाँ हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम तब लिखेंगे जब यहाँ पर जो है लास्ट में यहाँ प्लस हीट और लिख दिया जाए। यहाँ पर अगर वो लिख देते हैं प्लस करके और यहाँ लिख देते हैं कि HEAT, हीट और बन रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन फटाफट लिख देंगे कि हीट निकल रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है। लेकिन यहाँ हीट तो नहीं निकल रही है, तो हम एक्सोथर्मिक कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर CH4 है, CH4 किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर ये CH4 कन्वर्ट हुआ है CO2 में, यानी कि हाइड्रोजन निकली है उसमें और ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, O2 का H2O में ये रिड्यूस हो गया है, तो यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई है ये। ठीक है, कारण क्या है, और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो गेटिंग रिड्यूस एंड इस तरह से। ठीक है, CH4 कन्वर्ट इनटू CO2, O2 कन्वर्ट इनटू H2O। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई है, ये रेडॉक्स। नेक्स्ट है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki इक्वल टू PbI2 प्लस KNO3। यहाँ पर देखो एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहे हैं। पोटेशियम आयन की जगह कौन आ गया, लेड आयन की जगह पोटेशियम आयन। इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। ठीक है, ये अपनी स्पेस को चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट है CaO प्लस H2O। तो यहाँ दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और तीसरा एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड है CuSO4 प्लस Zn।
तो इसको बोलेंगे ये Zn जो है Cu को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर चला गया है ये यहाँ से, तो यहाँ देखो इसको ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, 13 क्वेश्चन था, ये सभी बच्चों का सही है कि जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ड्राई ट्यूब में, तो क्या होगा, तो लिस्ट ऑफ 2 चेंजेस दैट वुड बी ऑब्जर्व्ड। तो आपको क्या 2 चेंजेस जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये देखना है। तो पहला चेंजेस बच्चों ये होगा कि फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जब उसको हम हीट करेंगे तो वो वाइट कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो 7 मॉलिक्यूल्स हैं FeSO4, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो निकल जाएंगे और ये जो आयरन ऑक्साइड बनेगा FeSO4 है ये, FeSO4 लिखोगे यहाँ पर FeSO4 इसके, और 7H2O, अच्छा वो नेक्स्ट है, इसके जो 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, और एनहाइड्रस आयरन सल्फेट बन जाएगा, और जो इसका जो ग्रीन कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाइट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जब हम इसको गर्म हीट करते हैं तो स्मेल आती है CO2, तो ये एक बड़ी पंजेंट कलर स्मेल इसमें आ जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने और भी लिखे हैं, वो सभी ऑप्शंस आप लोगों के सही हैं। सेकंड है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। और राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ, तो आयरन सल्फेट को जब हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, इसकी जो है बहुत पंजेंट स्मेल आती है, जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि पंजेंट स्मेल आ रही है। ठीक है, और इसमें पहले जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो सबसे पहले तो 7H2O अलग हो जाता है। 7H2O जब अलग हो जाएगा तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आयरन सल्फेट जो है वो आयरन ऑक्साइड में, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों अच्छे से आप लोग इसे चाहो तो एक बार दोबारा से अपनी कॉपी में कर लोगे इस टेस्ट को, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से रिवाइज हो जाए और याद भी हो जाए। अच्छा नीचे की ओर गया, कहाँ सुखाया था, यहाँ पे उड़ गया होगा। मैं तो तार में वो कील से यूँ है उसमें लगाती हूँ, लिया उठा के खेल ले उधर वो निकल नहीं रही मेरे से, वीडियो कहाँ बनी थी भूल गई मैं।